बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सूरह पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी सामाजिक ज़िंदगी को बल्कि हमारे रिश्ते और इंसाफ को बेहतरीन तरीके से समझाती है। ये सूरह जो औरतों की सूरह के नाम से भी जाना जाता है, हमें अल्लाह की रहमत, इंसाफ और हमारी ड्यूटीज़ के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। सूरह अन-निसा में अल्लाह ने इंसानियत की बेहतरी के लिए काफ़ी कीमती बातें कही हैं। जब हम इस सूरह का मुताला करते हैं तो हमें अल्लाह का जो हुक्म है उसकी गहराई और उसकी हुकूमत के बारे में पता चलता है। सूरह की पहली आयत से ही हमें इंसानियत के बेहतरीन रिश्ते और इंसाफ के उसूल दिखाई देते हैं। अल्लाह ने हर एक इंसान के हक़ में बराबरी और अदब का पैगाम दिया है। सूरह अन-निसा का पहला पैगाम है औरतों और उनके हक़ में इंसाफ। अल्लाह ने हमें दिखाया है कि हमारे बीच जो रिश्ते हैं उनमें इंसाफ और इज्जत होनी चाहिए। जब हम अपने रिश्ते और अपने रिश्तों में इंसाफ को अपनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और बेहतरीन सुकून पाते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि हम अपने आसपास की औरतों को इज़्ज़त दें। उन्हें अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त देना हमारा फ़र्ज है। जब हम सूरह अन-निसा की तलाश करते हैं तो हमें इंसाफ के बारे में अल्लाह का पैगाम मिलता है। सूरह का एक बेहतरीन पैगाम है, वला तजहरुन लिलक़ावली कज़ाहिरी बादिकुम। ये आयत हमें बताती है कि हम अपने बातों में इज़्ज़त रखें। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो या बाहर, हमारा एक दूसरे से इज़्ज़त और अदब का रवैया होना चाहिए। इस सूरह में अल्लाह ने औरतों के सिर्फ एक हक़ देना नहीं बल्कि उनके रिश्तों को भी एक नई पहचान दी है। सूरह के अंदर जब हमारे रिश्तों की बात की जाती है तो हम पर एक एहसास होता है कि हमारे हर रिश्ते की बुनियाद इज़्ज़त और सब्र और इंसाफ पर होनी चाहिए। अल्लाह ने हमें बताया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इंसाफ और सब्र से काम लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। दोस्तों, सूरह अन-निसा का सबसे गहरा पैगाम ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के रिश्तों को अल्लाह के हुक्म से समझने और अपने फ़ैसलों को इंसाफ और इज्जत के साथ लेना सीखना। जब हम अपने घर की औरतों, अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ और इज़्ज़त का रवैया रखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेके आते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिएं, अपने जज्बात को समझें और हर फैसले में इंसाफ और ईमान से काम लें। सूरह अन-निसा में जो एक और ज़रूरी बात समझाई गई है वो है व अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बयानकुम बिलबातिली। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने माल और दौलत का इस्तेमाल इंसाफ और ईमान से करें। हमारी दौलत हमेशा अल्लाह के हुक्म से थी और हम उसे अपने आसपास के लोगों की मदद और उनकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। जब हम अपने माल और ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं तो हम अपने आप को बढ़ा देते हैं और दुनिया और आखिरत में सुकून पाते हैं। दोस्तों, सूरह अन-निसा में हमें ये भी सिखाती है कि जब हम अपने रिश्ते में इज़्ज़त और इंसाफ का पैगाम देने लगते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को एक नई रोशनी दे रहे होते हैं।
सूरह में अल्लाह का हुक्म है कि हम हर सूरत में अपने रिश्ते को अल्लाह के रास्ते में चलाएं और कभी भी अपने हक़ को दूसरे के हक़ पर ना रखें। अल्लाह ने हमें इंसाफ की तलाश में लगाने का हुक्म दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन और इंसाफ से भरी हुई ज़िंदगी बना सकें। आखिर में हम अपने दिल से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम सबको इंसाफ, सब्र और इज्जत के साथ अपने रिश्ते गुजारने की ताकत दे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह की रहमत हो और हम अपने फ़ैसलों में उसका हुक्म देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई पहली समझ आई हो, कोई भी एक लाइन समझ में आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह की रहमत आप पर हो। आमीन सुम्मा आमीन।